यमन का मगरूर गवर्नर जब अपने ताकतवर लश्कर के साथ खाना काबा को गिराने आया तो उसके साथ क्या माजरा पेश आया, अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत कैसे की। इस वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुजरे ज़माने में एक ऐसा वाक़या पेश आया जब एक काफिर खाना काबा को गिराने के लिए चढ़ दौड़ा, यानी अल्लाह ताला का घर उसने गिराना चाहा। जब वो काफिर खाना काबा को गिराने आया तो अल्लाह ताला ने उस पर अजाब नाजिल किया और उसका इबरतनाक अंजाम किया। अल्लाह ताला के घर को वो क्यों गिराना चाहता था, ये वाक़या अस्हाब फील और अबाबील का वाक़या है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह फील में इसका जिक्र फरमाया है। हजरत मोहम्मद सल्लम की विलादत से कबल अब्राहा यमन का गवर्नर था। इब्राहा ने देखा कि लोग हर साल मक्का की तरफ हिजरत करते हैं। अब्राहा ने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तो बताया गया कि ये लोग मक्का में घर का तवाफ करते हैं। अब्राहा ने कहा मैं यमन में ही एक ऐसा खूबसूरत घर बनाऊंगा और सब लोगों को हुक्म दूंगा कि वो लोग इस घर का तवाफ किया करें। उसने ऐसे ही किया और लोगों को हुक्म दिया कि तुम लोग हर साल मक्का में जाते हो और इसका तवाफ करते हो, मेरे इस आलिशान घर का तवाफ किया करो, यही तुम्हारे खुदा का घर है। अहले अरब को ये बात निहायत ही बुरी लगी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग तुम्हारे घर का तवाफ नहीं करेंगे, हम अपने रब के घर का तवाफ करेंगे। जब अब्राहा ने देखा कि लोग हर साल मक्का में खाना काबा का तवाफ करने जाते हैं तो अब्राहा को बहुत गुस्सा आया और बाद लोगों ने अब्राहा के बनाए उस घर के अंदर गंदगी कर दी और उसकी बेहुरमती शुरू कर दी। इस पर अब्राहा को बहुत गुस्सा आया कि वह अब जरूर खाना काबा को गिराएगा। उसने कहा कि मैं मक्का के वजूद को खत्म कर दूंगा, यानी उसको गिरा दूंगा। उसने मक्का पर हमला करने का इरादा किया और खातू की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और कहा जाता है कि उसमें एक दियो हैकल एक बहुत बड़ा हाथी भी था जिसे कभी इससे पहले न देखा गया था। अब्राहा इस हाथी पर सवार होकर मक्का की जानिब बढ़ा और मक्का पर हमला करने के लिए आगे आया। इस वाक़े को अस्हाब फील यानी हाथी वाला लश्कर कहा गया है। अब्राहा अपने गरूर और तकब्बर में हाथी पर बैठकर मक्का की तरफ बढ़ रहा था। अब्राहा ने लोगों को पैगाम दिया, मक्का की तरफ पैगाम भेजा कि मैं मक्का के लोगों से जंग करने नहीं आ रहा, बल्कि मैं सिर्फ इस घर को गिराने आ रहा हूँ। मैं अपना काम करूंगा और खामोशी से वापस आ जाऊंगा, लिहाजा तुम में से कोई भी मेरे सामने न आए। जब ये कासिद पैगाम लेकर हजरत अब्दुल मतलब के पास पहुंचा तो हजरत अब्दुल मतलब ने जो कि हजरत मोहम्मद सल्लम के दादा थे, ये वाक़या हजरत मोहम्मद सल्लम की विलादत से पहले का वाक़या है। हजूर सल्लम के दादा हजरत अब्दुल मतलब ने फरमाया कि इसको आने दो, हम इसमें रुकावट नहीं डालेंगे, खुदा का घर है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद फरमाएगा। अब्राहा अपना लश्कर लेकर मक्का के करीब आया। अब्राहा के लश्कर ने मक्का के लोगों पर हमला कर दिया, हमला करके उनका माल लूट लिया, उनके जानवर भी लूट लिए। उनमें से 200 ऊँट हजरत अब्दुल मतलब के भी थे। जब हजरत अब्दुल मतलब को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा। हजरत अब्दुल मतलब अब्राहा से मुलाकात करने के लिए गए। आपके दादा बहुत ही खूबसूरत और मजबूत सिफात के मालिक थे। जब अब्राहा को पता चला कि हजरत अब्दुल मतलब आ रहे हैं तो वो आपके इस्तकबाल के लिए बाहर आया और वो आपसे बहुत मुतासर हुआ। अब्राहा आपको देखकर अपने तख्त से नीचे उतर आया और कहने लगा कि ए अहले मक्का के सरदार, क्या काम है मुझसे। अब्राहा का ख्याल था कि वो अपने खुदा के घर को बचाने की सिफारिश के लिए आया है। हजरत अब्दुल मतलब ने फरमाया तुम्हारे सिपाही मेरे ऊँट लेकर आए हैं, मैं तुमसे मुतालबा करता हूँ कि मेरे ऊँट मुझे वापस कर दिए जाएं। जब अब्राहा ने ये बात सुनी तो कहने लगा तुम्हारी इस बात ने तुम्हारा मुकाम मेरे दिल से खत्म कर दिया। मैं तो ये समझा था तुम अपने खुदा का घर बचाने के लिए सिफारिश करने आए हो, जिसको मैं आज गिराने के लिए आया हूँ। तो हजरत अब्दुल मतलब ने फरमाया कि खुदा को मेरी हिफाजत की जरूरत नहीं, वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। उसने मुझे मेरे मवेशियों का निगहबान बनाया है, लिहाजा मैं तुमसे सिर्फ
अपने मवेशियों का मुतालबा करता हूँ। अब्राहा ने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा के घर को आज गिरा दूंगा, वापसी में आपके ऊंट आपको वापस कर दूंगा। जब हजरत अब्दुल मतलब अपने लोगों के दरमियान पहुंचे तो सब लोगों से कहा कि मक्का को छोड़कर ऊपर पहाड़ियों में जाकर पनाह ले लो, क्योंकि हजरत अब्दुल मतलब को यकीन था कि अल्लाह का अजाब इस लश्कर पर आएगा। उसके बाद हजरत अब्दुल मतलब ने काबा की दीवारों को पकड़कर ये दुआ मांगी कि अल्लाह, तेरे बंदों में इस लश्कर से लड़ने की कुव्वत नहीं, सब अपने घर की हिफाजत करते हैं, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। ये दुआ करके हजरत अब्दुल मतलब वहां से रवाना हो गए। हजरत अब्दुल मतलब पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सारा मंजर देखने लगे। आपको यकीन था कि वो लोग नाकाम हो जाएंगे और उनका इंजाम इबरतनाक होगा। अब्राहा अपने लश्कर के साथ एक बड़े हाथी पर बैठकर गरूर और तकब्बुर से काबा शरीफ की तरफ आ रहा था। उन हाथियों में से सबसे बड़ा एक हाथी था जिस पर अब्राहा बैठा हुआ था। जब वो हाथी को काबे की तरफ करता तो हाथी रुक जाता, और जब पीछे की तरफ करता तो हाथी पीछे भागा चला जाता। कोई तो ताकत थी जो उसे ऐसा करने से रोक रही थी। ये अल्लाह ताला की अजीम जात थी, अल्लाह ताला की अजीम हस्ती थी। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इसी दौरान हजरत अब्दुल मतलब ने देखा कि एक परिंदों का लश्कर बैतुल्ला शरीफ की तरफ आया और बैतुल्ला की ऊपर उड़ने लगा। वो अबाबील का एक लश्कर था। हर परिंदे की चोंच में और उनके पैरों में एक एक कंकर था। अब वो पत्थर कहाँ से लाए और ये अबाबील कहाँ से आए, ये अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। लेकिन तारीख से पता चलता है कि ये लश्कर समुंदर की तरफ से निकला था, यानी ये लश्कर समुद्री जजीरे से अल्लाह ताला ने इस लश्कर को भेजा था। और इन परिंदों ने अब्राहा का लश्कर जब मक्का के करीब पहुंचा तो इन परिंदों ने अपने मुंह और अपनी चोंचों के अंदर उन्होंने जो कंकर पकड़े हुए थे वो उन्होंने हाथियों के ऊपर गिरा दिए। ये पत्थर किसी हाथी या इंसान के सर पर लगता तो वो इसका सर चीरता हुआ जमीन में चला जाता। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरह फील में भी आया है। देखते देखते वो लोग हलाक हो गए। उनमें से कुछ लोग वहां से बच गए जिनमें अब्राहा भी शामिल था। अब्राहा जो कुछ बच गए उन लोगों को एक ऐसी बीमारी लगी जो बहुत खतरनाक थी, और बीमारी ये थी कि उनके जिस्म का गोश्त गलने सड़ने लगा। जहां जहां से अब्राहा गुजरता उसका गोश्त गिरता चला जाता। जब अब्राहा एक इलाके में पहुंचा तो उसका सीना फट गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। जब सारा लश्कर मर गया तो हजरत अब्दुल मतलब बाकी लोगों के साथ वहां पहाड़ से नीचे उतरे और मरने वाले लश्कर के पास जितना भी खजाना था वो हजरत अब्दुल मतलब ने मक्का के लोगों में तकसीम कर दिया। बेशक ये दुनिया खत्म होने वाली है, सिर्फ अल्लाह की जात ही है जो बाकी रहने वाली है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वाकया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।